बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन बहुत यूनिक होने जा रहा है फ्रेंड्स। आज का हमारा सेशन टोटली टेक्निक पर मबनी है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को किसी भी पॉइंट पर स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी टेक्निक आप मिस ना करने पाएँ, ताकि ये डिज़ाइन बनाने में आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए और बहुत आसानी के साथ आप ये डिज़ाइन बना सकें। आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। यहाँ पे एंकर थ्रेड हमने यूज़ करना है फ्रेंड्स। एंकर थ्रेड में आप देख सकते हैं कि हमारे फैब्रिक से रिलेटेड थोड़ा सा हमने तेज़ कलर यहाँ पे लिया है। उसकी रीज़न या मंतक ये है फ्रेंड्स कि ताकि हमारा ये डिज़ाइन थोड़ा सा उभर कर आए। बबन में इसको आपने फिल करना है और फिल करने के बाद हमने मशीन में इसको अटैच कर लेना है। ऊपर हमारा सिंपल थ्रेड होगा। ऊपर हमने जो हमारी नॉर्मल नलकी होती है जिससे हम सूट स्टिच करते हैं वही आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस टेक्निक से अपने धागे को एडजस्ट करना है। सबसे पहले हमने रफ सा एक पीस पेस्ट कर लेना है पेपर फ्यूज़ का। उस पे हमने टांके की धागे की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारा थ्रेड बारीक होता है और जब हम मोटा इंक्लूड करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो धागे की सेटिंग वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऊपर से अपने टेंशन को टाइट करते हुए अपने धागे को खूबसूरती के साथ एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रफ़ फैब्रिक या रफ़ हमारी जो पेपर फ्यूज़ है उसको लेने का मंतक या बताने की मंतक ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेटिंग धागे की हो चुकी है। अब हमने एक पैर का यहाँ पे मार्जिन रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है। ये सिलाई लगाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बेशक आपकी सेविंग मशीन नहीं हो लेकिन आपने कोशिश करना है अपनी मशीन को आहिस्ता से रन करना है। अब आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सिलाई लग चुकी है। इसके अंदर क्लैरिटी भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। अब अगर फ्रंट पट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे 1.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने फ्रंट पट्टी ली है। ठोके वाली जो साइड है वो आपने देख लेनी है। उस साइड से आपने सिलाई शुरू करनी है राइट साइड पे रखते हुए। जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक टर्न होके आता है वो आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से हमने बैन पे भी लगा लेनी है। मार्जिन आपने लेफ़्ट और राइट का बिल्कुल सेम रखना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो इक्वल बने, एक जैसा बने और उसकी जो लुक है वो अट्रैक्टिव रहे। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने बबन से अपने बबन को निकाल लेना है अपनी डब्बी में से और उसके बाद जस्ट हमने रन करना है एक पैर का दबाव देते हुए 1 फुट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डॉट्स बन चुके हैं। ये डॉट्स क्यों बनाने हैं ये आगे जाके आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। सेम इसी तरीके से हमने पट्टी पे भी बना लेने हैं, कफ पे भी बना लेने हैं ताकि हमारी जो लुक है वो एक जैसी आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये डॉट्स या ये सिलाई लगाने का मकसद ये है ताकि ये ब्लैक जो हमने फिलिंग करनी है एंकर के थ्रेड से ये हमारी इक्वल आए, एक जैसी आए, कम या ज़्यादा किसी जगह पे हमें फील ना हो। ये डॉट्स सिर्फ हमारी सिधाई में हमारी रहनुमाई करेंगे, जबकि इन डॉट्स के अंदर हमने अपनी नीडल को इंसर्ट नहीं करना। अगर आपकी इक्वल आ रहे हैं फिर तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहे तो आपने अपनी सिधाई को एडजस्ट करना है। यहाँ पे इस तरीके से आपने फिलिंग कर लेनी है। हर सिलाई का जो आपका धागा है जहाँ से आपकी नीडल इंसर्ट हुई है सिलाई में, वहाँ से आपने इसको निकाल के इस तरीके से बारीकी से फिलिंग कर लेनी है। आज का हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा पैशन के साथ है लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये डिज़ाइन बनाने में और इसकी जो फिनिशिंग है वो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत लुभाएगी। यहाँ पे इस तरीके से हमने बैन की भी फिलिंग कर ली है। पट्टी और हमारे जो कफ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हमने आगे अपने डिज़ाइन को लेकर के जाना है। आपने कोशिश करनी है कि सिधाई में आपने इसकी फिलिंग करनी है। अब एंकर थ्रेड आपने रेड कलर में यूज़ करना है या आप महरून कलर या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं है कि जो कलर कम्बिनेशन मैंने सेट किया है वही आप सेट करें। एक हमने यहाँ पे जो हमारी सिलाई है उसको हमने इग्नोर करना है और दूसरी पे हमने इस तरीके से प्लस का या क्रॉस का हमने निशान लगा लेना है। ये एंकर थ्रेड नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाते हैं जहाँ से ये लेस वगैरह आपको मिलती है। हाँ, अगर आपको जेंट्स कलर में ये लेने में या हासिल करने में आपको प्रॉब्लम आती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके घर में बैठे हुए ऑनलाइन इंशाल्लाह उसी रेट पे आप मंगवा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपको कुछ क्वांटिटी में मंगाना पड़ेगा ताकि आप डीसी से बच सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने फिलिंग कर लेनी है।
और फिलिंग आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल एक कंसेप्ट के साथ करनी है, बिल्कुल सिधाई एक जैसी आपकी हो ताकि आपकी लुक प्यारी है। अब हमने नेक्स्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह इसी फिलिंग से हमने एक डिज़ाइन भी बनाया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 4K अबव इस वक्त उस पर व्यूज़ हैं आप लोगों की, आप सब दोस्तों भाइयों बहनों के प्यार की वजह से। इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट इस तरीके से हमने फिलिंग कर लेनी है और इस फिलिंग से क्या होगा कि हमारी जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल आ जाएगी, एक खूबसूरत सी लुक आ जाएगी, हमारे डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भरकर सामने आ जाएगी। बस यहाँ पे आपने थोड़ी सी जो मेन चीज़ है वो ये देखनी है कि आपने जो हमारी ये फिलिंग हो रही है इसको एक सीक्वेंस के साथ आपने इसको चलाना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे तो आपका नीचे वाला धागा भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपने इसको एक दबाव के साथ इसको आपने फिल करना है ताकि बहुत ज़्यादा भी दबाव ना हो। ये जब आप फिलिंग करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। इसके 2-3 तरीके हैं, रेशमी थ्रेड से भी आप 2-3 सिलाइयाँ लगा के आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिलिंग होने के बाद हमारी फ्रंट पट्टी की लुक है वो आपके सामने आ चुकी है, बैन की भी लुक आपके सामने आ चुकी है। आपका बहुत ज़्यादा इसरार है कि सर ये पट्टी और बैन जब हम बनाते हैं तो हमसे वो फिनिशिंग नहीं आती। इंशाल्लाह इस पे हमारा नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह होगा, हम वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ पे बैन का आप थोड़ी सी मंतक समझ लें कि लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन सेट करते हुए अगर सेंटर आपका नहीं आ रहा तो दरमियान में आपने 2 सिलाइयाँ छोड़ देनी है ताकि लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आपका परफेक्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वन हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम कफ पट्टी और हमारा जो बैन है इसको हम कैसे सफाई और नफासत के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इंशाल्लाह आपने वीडियो मिस नहीं करनी, उसमें ये मुकम्मल टेक्निक्स होंगी। इस तरह क्लैरिटी में इंशाल्लाह आप भी अपने सूट बना सकेंगे, मुकम्मल टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। होप सो आज का हमारा सेशन, आज का हमारा डिज़ाइन हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन भी हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट की ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोने रब दे हवाले।